तो देखो अब हम लोग सीरीज का सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का ऑलरेडी सीरीज के हम क्वेश्चन आपको बताए भी थे। सीरीज कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप के सीरीज के आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। एक आपका होता है नंबर सीरीज, दूसरा होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, तीसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फ़ाबेट सीरीज का एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। ये इसी का सेकेंड पार्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज का। तो आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। आपका क्वेश्चन इस पैटर्न का दे देगा। तो जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न का देगा तो सबसे पहले आप सबका फर्स्ट लेटर लिख दो। डी है, के है, स्पेस है, वाई है। सबका मिडिल वाला लेटर एफ, एम, स्पेस एंड टी। लास्ट लेटर आई, पी, स्पेस एंड डी। तो इस प्लेस पे कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करो, सेकंड का सेकंड के साथ एंड थर्ड का थर्ड के साथ। तो सबसे पहले पोजीशन आप पुट करना। पोजीशन हमेशा आप लोग लेफ्ट टू राइट ही पुट करोगे। तो डी का पोजीशन 4, जैसे ए बी सी डी। तो डी का पोजीशन कितना होता है? 4 लेफ्ट से, तो वही पोजीशन पुट करना है। के 11, नेक्स्ट प्लेस पे 25, 6, 13, 1, 9, 16 एंड 4। तो डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? +7। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? +7। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? +7। तो आपको ये पता चल रहा है कि या तो ऑर्डर +7 +7 +7 इंक्रीजिंग होगा, या सेम होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर। 3 में कोई भी आपका एक आ सकता है। तो इसमें देखो +7। अगर हम +7 ही कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट क्या आएगा? +7 करें अगर इसमें तो 11 +7 18। 18 क्या आपका ऑप्शन में है? तो 18 यहाँ पे भी, 18 यहाँ पे भी। तो इन दो आंसर में एक आंसर आपका हो सकता है। अगर आपका एक ही आंसर हो, नन ऑफ दीज नहीं हो, नन ऑफ दीज नहीं गिवन हो, तो आप इस आंसर पे टिक करके आगे बढ़ना। बट इसमें 2 आंसर आपका आर से आ रहा है, तो आंसर हो सकता है ये हो, आंसर हो सकता है ये हो। बट ये और ये तो अभी पहले स्टेज में नहीं हो सकता। इसमें आ रहे हैं 18, तो मान लेते आर। अब इसका डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या आ रहा है? +7 आ रहा है। तो इट मीन्स +7 +7 +7, ये रूल आपका अप्लाई होगा। तो सेम इसमें हो सकता है, +7 है तो इसमें +7, इसमें +7, तो 13 + 7 20th लेटर टी। टी इसमें भी है आपका और टी इसमें भी है, कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें कर रहे हैं अगेन +7 देखो 20 के बाद +6 करेंगे तो 26 हो जाएगा। इट मीन्स Z आएगा। Z के बाद एक और ऐड करेंगे तो ये, ठीक है। +7 किया 16, +7 किया तो 23 आया। 23 लेटर कौन सा होता है? W। अगेन देखो +7 कर रहे हैं तो 23 + 3 हुआ तो 26 लेटर कौन सा हो गया? Z। और इधर 4 बचा, 4 लेटर आपका D हो गया। तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है, ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो एक तो आपका देखो ऑर्डर इसमें क्या क्या हो सकता है वो देखो। इसमें कांस्टेंट टर्म हो सकता है +7 +7 +7, +7 +6 +5, -7 -6 -5। तो ये आपका कोई भी रूल हो सकता है। कांस्टेंट टर्म हो सकता है इवन नंबर पे +2 +4 +6, या -2 -4 -6। इवन और ऑड के नंबर पे हो सकता है। प्राइम नंबर के फॉर्म में भी आपका हो सकता है। प्राइम नंबर के हिसाब से 3 है तो नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर कौन सा आया? 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आया? 7। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका, तो ये प्राइम नंबर के अकॉर्डिंगली अभी आपका आंसर हो सकता है। तो प्राइम नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला है। तो आप इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका लेटर गिवन है तो इसमें देखो पोजीशन पुट कर लो। 25 हम डायरेक्ट इसी में पुट कर दे रहे हैं। 25 19 2 15 18 12 22 17 5 14 16 क्वेश्चन मार्क 21 15 और 6। तो देखो यहाँ से जब आप पोजीशन पुट करोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। जैसे मिडिल वाले में देखो, मिडिल वाले का मिडिल वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं 15,
15 के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 16, 16 के बाद नेक्स्ट 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। तो हमें तो मिडिल वाला वैसे भी नहीं चाहिए था। अब आते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और अल्फ़ाबेट के पोजीशन का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसमें आप देख लीजिएगा। इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूल फॉलो करना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूल इट मीन्स दो नंबर का एडिशन अगर आपका 27 आ रहा है तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। एक आपका लेफ्ट से दे रहा है लेटर, दूसरा आपका राइट से दे रहा है। देखो यू का पोजीशन 25 है, 25 प्लस 2 कितना हुआ 27। देखो 25 प्लस 2 बॉय, लव 27, लव, तो यहाँ पे क्या होगा मैन, तो आंसर आपका हो जाएगा एन। यहाँ पे उफ, तो ये वीडियो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का अपलोड है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका इसमें ए है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ये भी आपका अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ बता दे रहे हैं, जनरली आप लोग मिस्टेक कर देते हो जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, तो कंप्यूटर में अगर कैपिटल एल है तो ऐसे आपका आएगा, कैपिटल आई है तो ऐसे आएगा, ये कैपिटल पे है। और स्मॉल में आपका, स्मॉल में एल आपका ऐसे दिखाएगा और स्मॉल में आई आपका कैसे दिखाएगा, स्मॉल में आई आपका ऐसे दिखाएगा। तो ये दोनों आपका सेम हो जाता है, ये आपका कैपिटल आई है और ये आपका स्मॉल आई है, स्मॉल एन। तो ऐसा मत समझना, अगर यहाँ पे सादा कैपिटल है इट मीन्स आपका ये कैपिटल दे रहा है, ये भी आपका आई है और ये भी आपका आई है, ठीक है। तो जनरली ये मिस्टेक हो जाता है, इसलिए हम आपको बताएं। देखो इसमें आपका पोजीशन पुट कर रहे हैं, जैसा हम बोले थे 21, 1, 11, 22, 5, 10, 23, 9, 9, 24, 15, 8 और क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसमें आपका रूल अप्लाई हो रहा है 21, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कितना आसान हो जाता है पोजीशन पुट करने का, है ना। तो 21, 22, 23 और ये हो गया 24। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा 25, 25 लेटर आपका आएगा 1। एक ही ऑप्शन में हो, नन ऑफ दीज नहीं गिवन हो, आप आंसर टिक करना, बट यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आते हैं, इसमें आ रहे हैं के, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखो 11, 11 के बाद नेक्स्ट कितना है 10, तो -1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था +1, 21, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, तो यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, +1 फिर यहाँ -1 और मिडिल वाले का अभी हमें नहीं पता, ठीक है। -1 देखो 11, 10, 9, 8, तो नेक्स्ट क्या आएगा 7, 7th लेटर कौन सा होगा जी। तो देखो YG, YG किस्मत खराब होता है, खैर कोई बात नहीं। तो इसमें आया, ठीक है, दोनों में आपका जी है। अब मिडिल वाला लेटर हमें फाइंड करना है, तो मिडिल में देखो आपका वॉवेल दे रहा है, कंटिन्यू वॉवेल दे रहा है, ठीक है। तो वॉवेल देख लो, पहला वॉवेल ए, ई, आई, ओ, तो नेक्स्ट वॉवेल आपका कौन सा आएगा यू, तो YUG ये आपका आंसर है, YUG ये आंसर है। तो मिडिल में आपका वॉवेल। अब वॉवेल आपका देखो कौन सा वॉवेल होता है AEIOU, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट आपको दे देगा वॉवेल, राइट टू लेफ्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना कि कौन सा ऑर्डर आपका मेंटेन करना है, इसको भी क्वेश्चन नोट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसमें देखो आपका रिवर्स सीरीज हो सकता है, रिवर्स सीरीज हो सकता है, रिवर्स सीरीज इंक्रीजिंग हो सकता है या आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखो 2 2 का पेयर है ना, तो ये भी MN सेम है, N रिवर्स सीरीज MNO, तो O से स्टार्ट है, फिर N, फिर N, MNOP, तो किससे अब स्टार्ट होगा बताओ, P फिर O
फिर N और फिर तो PONN, ये वाला आंसर आपको करना है। इसमें आते हैं, देखो 3 लेटर है, 3, इसमें भी 3, इसमें तो इसमें 3 है, इंक्रीजिंग हो रहा है, 4 है, फिर 5 है। जैसे इसमें पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका मेंटेन कर रहा है, तो सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका मेंटेन कर सकता है। पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, तो ऐसे हो सकता है। तो इसमें देखो L K और G, यहाँ पे देखो M L K और G, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आपका हटा देते हैं। तो N है, M है, L है, K है और G। तो आंसर आपका होगा N M L K और G। तो दोनों का आंसर आपका डी करेगा। तो इसे भी नोट कर लो, ये बोलते हैं रिवर्स सीरीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये आपका दिया है ये, तो नेक्स्ट कौन सा आपका होगा सीरीज में, ये आपको फाइंड करना है। तो हम आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बताए हुए थे, पोजीशन पहले पुट करो। देखो 4 23 5 22 6 21 7 28 19 9 18। तो देखो 2 का एडिशन कितना आ रहा है? 27। इन 2 का एडिशन कितना आ रहा है? 27। इन 2 का एडिशन कितना आ रहा है? 27। इनका एडिशन 27। इनका एडिशन 27। इनका एडिशन 27। ठीक है, तो अब नेक्स्ट भी जो भी होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही होगा। तो इसमें आ रहा है 10 17, एडिशन कितना है? 27। 17 18, इसका एडिशन आपका 27 नहीं आएगा। ये 20 21 एडिशन नहीं आएगा। 13 20 ये भी नहीं आएगा। 15 16 इसका भी एडिशन आपका 27 नहीं होगा। तो एक तो होगा, आप ऑप्शन के थ्रू चेक करो। कभी कभी आपका 2 ऑप्शन में भी आंसर आ जाएगा, तब आपको क्या होगा? फर्स्ट लेटर में डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो इसमें पहले का डिफरेंस कितना है? डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा? जी। तो ये कंटिन्यू सीरीज है, क्योंकि कभी कभी आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन में दे देगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जब 2 ऑप्शन में दे देगा तो फिर फाइनली आपको पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेक करना होगा। हो सकता है गैप आपका +2 हो सकता है आपका गैप 0 हो। इट मीन्स कंटिन्यू सीरीज हो, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेटर है। हो सकता है आपका डिफरेंस आपका ज़्यादा दे दे, 2 का दे दे, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपका इसमें रूल अप्लाई होगा। तो इसका आंसर आपका कौन सा है? आंसर आपका एक है। ये भी नोट कर लीजिए। देखो इसमें आपका कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो सबका आप पहले पोजीशन पुट करना। पोजीशन पुट करना है तो क्या है? 3 3 4 4 और 5। तो जब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 0 के। इसमें कितना आ रहा है? +1। फिर कितना आ रहा है? 0। फिर कितना आ रहा है? +1। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? 0 गैप आएगा। इट मीन्स आंसर आपका ई से स्टार्ट होगा। तो आंसर ई से ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी। इन 2 आंसर में आपका एक आंसर आपका हो सकता है, या तो नन ऑफ दिस हो सकता है, किस्मत है। ठीक है, सेकंड वाला कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। सेकंड वाला कर रहे हैं 22 20 17 13 और 8। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है? -3। इसमें कितना आ रहा है? -4 -5। तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका? -6। तो 8 -6 इट मीन्स आंसर आपका 2। सेकेंड लेटर कौन सा होगा? बी। तो बी इसमें नहीं है, तो ये भी आंसर आपका गलत, क्योंकि यहाँ बी नहीं है। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले का करना है 4 5 5, सॉरी यहाँ 6 है और यहाँ 6 है। तो डिफरेंस कितना आया? +1। डिफरेंस कितना आया? 0। फिर क्या आया? +1। फिर क्या आया? 0।
तो अब +1 आएगा तो 6 + 1 7, 7 लेटर कौन सा होगा? बी। तो EBG ये आपका आंसर है। तो इसे भी आप नोट कर लेना। तो जैसे अभी हमने ये किया है तो आप भी ऐसे ही करना, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करना, मिडिल का मिडिल के साथ और लास्ट का लास्ट के साथ। तो डायरेक्ट इसी में आप पोजीशन पुट करके आंसर देते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका रहेगा, इसमें सी का पोजीशन कितना है? 3, डी का 4, तो 3 + 4 7, सेवेंथ लेटर कौन सा हो गया? जी। तो मिडिल में आपको वो लेटर दे देगा। सी का पोजीशन कितना है? 3, ई का पोजीशन कितना है? 5, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8, 8 लेटर कौन सा है आपका? एच। डी का पोजीशन 4, ई का 5, तो 5 4 9, 9 लेटर कौन सा है आपका? आई। तो 4, एफ का पोजीशन कितना है? 6, तो 6 + 4 10, 10 लेटर कौन सा हुआ? जी। 5 और 6, 5 + 6 11, 11th लेटर कौन सा हुआ आपका? के। तो लेफ्ट और राइट दो का पोजीशन का एडिशन करके मिडिल में आपका वो लेटर दे सकता है, इन दोनों का डिफरेंस करके आपका मिडिल में वो लेटर दे सकता है। ठीक है, तो एक ये भी रूल अप्लाई होता है, तो ये भी आप नोट कर लें। देखो कभी आप लोगों का मैट्रिक्स के फॉर्म में दे देगा, ठीक है, तो इसमें क्या है, पोजीशन पुट करो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो कंटिन्यू सीरीज है। तो नाइन्थ लेटर कौन सा हुआ? आई। ये सब कैपिटल लेटर में है तो आई आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं एन का पोजीशन। एन का पोजीशन कितना होता है? 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 लेटर कौन सा होगा? वी। तो आई वी आपका आंसर, देन आंसर आपका ये। तो ये फर्स्ट वाला कंटिन्यू सीरीज है और सेकंड वाला भी आपका कंटिन्यू सीरीज है। देखो ABCDEFGHI NOPQRSTUV, ABCD पढ़ा रहे। चलो आंसर आपका ये वाला करेक्ट, इसे भी नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज का दूसरा हम वीडियो अपलोड कर देंगे, वो हो सकता है आपका अल्फा न्यूमेरिक में हो और हो सकता है आपका नंबर सीरीज में हो। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, और आपको जो भी वीडियो अपलोड करवानी हो तो आप कमेंट सेशन में जा कर के कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी का अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके बाय।